नमस्कार, मैं सुरेंद्र श्रीवास्तव लोकनाथ से। आज हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 33 में। जानते हैं यहाँ के रहवासियों से वार्ड क्रमांक 33 में क्या समस्याएं हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। ये प्रोग्राम हमारा लाइव रहता है जिसमें सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं। आइए सबसे पहले मिलते हैं। अम्मा, अपना पहले परिचय बताएं, क्या नाम है आपका और किस वार्ड से हो आप? मेरा नाम सुरेंद्र कौर है और मैं 33 नंबर वार्ड से हूँ। यहाँ के पार्षद का क्या नाम है? सुनीता कुशवाहा। इनके द्वारा कुछ काम कराए गए हैं यहाँ वार्ड में? काम तो होते रहते हैं, काम हो भी गए, पहले हुए भी, अब भी होंगे। जितने मंत्री जी जीत गए अब करेंगे। अच्छा, क्या काम ऐसा है जो रह गया है और क्या काम ऐसा है जो आपकी नजर में हो गया है? अभी थोड़ा रह गया है जी, अपना लाइट बैट का तो बहुत हो गया, नलों का भी हो गया और रोड की रह गई थोड़ी समस्या, थोड़ी बहुत गलियों की। अच्छा, मतलब केवल रोड की समस्या रह गई है, बाकी कोई समस्या आपके वार्ड में नहीं है? नहीं, हमारी लाइट की तो हो गई है। लाइट की सबके लोगों के बिल माफ कर दिए गए। अच्छा, बिल माफ हो गए आपके? 1 किलोवाट के। 1 किलोवाट के। और कोई समस्या नहीं है आपको अपने वार्ड की? नहीं। चलिए जानते हैं दूसरे। भैया, आपका नाम क्या है? चंडेल सिंह सिकरवार, वार्ड नंबर 33। आप इस वार्ड में रह रहे हैं, आपको इस वार्ड में पार्षद से क्या अपेक्षाएं हैं? क्या काम उनको करना चाहिए, क्या काम वो कर रहे हैं? जब से पार्षद चुनाव जीता है हमारे लक्ष्मण कलिया क्षेत्र में, तो उसका कोई राउंड ही नहीं लगा है पार्षद का। पार्षद पति जरूर आते रहते हैं, कभी कभी देख के चले जाते हैं। नलियां आज भी खुदी हुई पड़ी हैं, सीवर आज भी चौक होती है। मतलब काफी पार्षद से संबंधित जो समस्या है पूरी की पूरी खराब है एक तरह से। नहीं, अभी अम्मा बता रही है कि कोई समस्या नहीं है, आप कह रहे हैं बहुत सारी समस्याएं। नहीं, अम्मा का अपना सोच होगा। मैं तो वर्कर हूँ, सोशल वर्कर हूँ इस क्षेत्र का, जाता आता रहता हूँ क्षेत्र में। तो ये जो है लोगों को हम तो भ्रमण करके देखते हैं ना, अपने स्वयं जाके कहाँ क्या समस्या है। अच्छा, आपकी नजर में पार्षद को अपने क्षेत्र में क्या क्या काम देखने चाहिए? पार्षद का नगर निगम से संबंधित सभी कार्य देखना चाहिए। जैसे कुछ बताएं आप। जैसे गलियों का खरंजा है, नलियां हैं, सीवर है, सफाई है, ये सब पार्षद का काम है। तो देखिए, अभी हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं वहाँ की रोड की तो बहुत बड़ी दुर्दशा है। मैं चाहूंगा भैया को कि आप रोड को अच्छे से दिखाएं। जिस गली में हम घुसे हैं वहां से लेके यहाँ तक रोड की बहुत बुरी स्थिति है। तो रोड तो चूंकि हमारे सामने ही दिखाई दे रही है कि रोड की क्या स्थिति है, बाकी पानी, बिजली, नल, इसकी और जानकारी लेते हैं और लोगों से, उनका क्या कहना है। बहन जी, आप अपना पहले नाम बताएं और किस वार्ड से हैं? कमलेश कौर, पूर्व पार्षद, वार्ड 33। पूर्व पार्षद हैं आप, तो चलो आपको तो यहाँ की नस नस से वाकिफ होंगे। और आपने अपने समय में ऐसा क्या काम छोड़ा था जिसे नए पार्षद को करना चाहिए? हमारे टाइम पे ऐसी कोई भी समस्या नहीं थी, चाहे गरीबी रेखा के कार्ड हो, चाहे विधवा पेंशन हो। हमने सबसे ज्यादा विधवा पेंशन और गरीबी रेखा के कार्ड बनवाए, रोडें बनवाई। और जो कमेटी हॉल आप देख रहे हो, तो इस पे पहले कुछ भी नहीं था, तो हमने यहाँ बॉन्डीवार करवाई, 3 सेट डलवाया। उसके बाद जब हम पार्षद 5 साल के बाद दूसरा पार्षद चुना गया, तो जो कमेटी हॉल हमने मंजूर करवाया था तो उनने बनवाया था। ऐसी हमारे टाइम पे कोई समस्या नहीं थी। उसके पास जो हमारे पार्षद जीते हुए थे उनने सारे काम कराए थे। लेकिन जो अभी पार्षद हैं सुनीता कुशवाहा जी, लेकिन उनका क्या है कि क्षेत्र में घूमना चाहिए। हम भी पार्षद थे तो हम भी 5 साल क्षेत्र में रहे। जैसे डॉक्टरनी भी थी हमारी अंजलि, तो वो भी क्षेत्र में घूमती थी। चाहे चंदू सेन हो, चाहे हम कमलेश कौरव हो, कोई भी हो पार्षद आते थे। आज तक जो पार्षद हमारी कांग्रेस की है, किसी ने ये नहीं देखा है कि पार्षद कौन है। उनके पति देव जरूर आते हैं, लेकिन आते हैं, लेकिन क्षेत्र की समस्या सुनो, क्या समस्या है, क्या महिलाओं की समस्या है। आज महिला देखो आप, उनके पेंशन है, पेंशन रुक जाती है तो वो भगा देते हैं। अरे जो तो बीजेपी का काम है भाई, बीजेपी अपना काम कर रही है। सबसे ज्यादा बीजेपी में काम किया हमारे, चाहे मंत्री जी हो, मंत्री जी ने आज पूरी विधानसभा चमका दी है। बाई चांस एक रोड रह गई है तो पार्षद का फर्ज क्या बनता है? उन्हें देखना चाहिए, आना चाहिए, महिलाओं से मिलना चाहिए। आज हम पार्षद भी नहीं ना, तो वही तलैया बताते कि हम आते नहीं हुए उनके बीच में, आज भी हम उनके बीच में आते हैं।
नहीं, मेरा मतलब जे बीच में जाने से या उनसे मिलने जुलने से ही समस्या खत्म हो जाती है या उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है? नहीं, हम उनसे जो अपनी समस्या उनसे पूछते हैं कि आपकी समस्या क्या है। हम अपनी बहनों से पूछते हैं, भाइयों से पूछते हैं, तो वह हमें समस्या बताते हैं, तो उनकी समस्या हल करते हैं हम। चलिए और कुछ लोगों से पूछते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। भाई साहब, आपका नाम और अपना परिचय, कि आप वार्ड 33 के निवासी हैं? जी, तो पहले अपना परिचय बताएं और बताएं कि आप अपने पार्षद से क्या अपेक्षा रखते हैं, कि उन्हें क्या करना चाहिए। मैं कैलाश सिंह कुशवाहा वार्ड नंबर 33 मैं यही स्थानीय निवासी हूँ और पोलिंग प्रभारी भी हूँ। तो पार्षद से उपेक्षा तो काफ़ी है, परंतु अपेक्षा के अलावा यहाँ यहाँ आते हैं बस चले जाते हैं। बाकी मैडम पार्षद हैं, वो मैडम तो कभी आती नहीं है यहाँ। बाकी सारी समस्याएं, रोड देखो आप, रोड को आपको दिख ही रही होगी, नालियों की समस्या है, फर्श, अमृत योजना की लाइन डली है, उसकी अभी तक रिपेयरिंग नहीं हो पाई। कई बार हमने पार्षद जी को बोला है, मतलब अभी तक जो है उन्होंने रिपेयरिंग नहीं हुई। सारी गलियों में जो क्या नाम है अमृत योजना की लाइन डली है, वो भी हमने कह के ऊपर की लाइन काफी प्रयास किया। मंत्री जी से बोल के जब लाइन डलवाई हमने, लाइन के लिए काफी लोग परेशान थे ऊपर, परंतु लाइन मंत्री जी से बोल के लाइन डलवाई हम लोगों ने और उसकी आज तक रिपेयरिंग नहीं हुई। सारी गलियों में जो है अभी सारी रिपेयरिंग पड़ी हुई है। मतलब आपका कहना चाहिए कि इन पार्षद को चुन करके क्षेत्रवासियों ने गलती कर दी? गलती क्या कर दी, वो तो ऐसे ही है, वो अपने क्षेत्रों को देखते हैं जहाँ निवास करते हैं, बाकी इधर तो आते नहीं है वो, और देख जाके चले जाते हैं। मतलब आपका कहना चाहिए कि पार्षद जी क्षेत्र के वासियों के साथ जो अपना क्षेत्र है वहां तो काम कराते हैं और दूसरे क्षेत्रों में काम नहीं करा रहे हैं, जी ये आपका कहना है? जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत सारी समस्या हुई, पब्लिक की छोटी मोटी समस्या होती है, मतलब पार्षद से जुड़ी रहती हैं, मतलब उनको भी देखना चाहिए। उनको जो पार्षद है उनकी सारी बहुत सी चीजों की जो अपेक्षाएं रहती है ना पब्लिक की, वो देखना चाहिए उनको, परंतु उसको बहुत कम जो है नजरअंदाज करते हैं वो लोग। आपके अनुसार इस क्षेत्र में जहां हम खड़े हैं, यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी क्या है जो पार्षद से आप दूर करवाना चाहेंगे? सबसे बड़ी परेशानी यहाँ रोड की, आप रोड देख रहे हैं, और सर नाली यहाँ जो है क्या नाम है फर्शी नहीं लगी है, नाली जो बनना चाहिए, और जो क्या नाम है गलियों की रिपेयरिंग होना चाहिए, खरंजा लगना चाहिए, सारी समस्या है ये। अम्मा, नाम अपना बताओ, यहीं की रहने वाली हो? 33 नंबर वार्ड। अच्छा, कोई समस्या है क्या आपको? हाँ, समस्या है। क्या समस्या है? ये पाइपलाइन गिरी है 1 साल भैया, माँ में इतने इतने गड्ढे हो रहे, नालियन में कचरा अड़ रहा, और पार्षद की तो मैंने शकल नहीं देखी अभी तक। आते तो भाई एक आध चक्कर हाँ कर जाते, पर जहाँ शकल नहीं देखी। वोट लेने के बाद यहाँ देखो कितनी समय आगे देखो आप, ये तो कछु सही है। नहीं तो अम्मा फिर जे कहो ना, शकल नहीं देखी जाओ, कछु काम नहीं करो। शकल नहीं देखी, काहे कौन से, काहे किससे? तो आप कभी कहने गए उनसे? हमने जानते ही नहीं कहाँ रहते हैं। तो फिर आपने कैसे चुन लिया पार्षद को? न पहले जानते थे, इन्हें बहुत काम कराए। तो चलो, इन्होंने पहले आपकी कोई समस्या निपटाई? हाँ, निपटाई ना। कौन सी समस्या निपटाई थी इन्होंने? निपटाई जे हम गड्ढे आते, इनने फर्श लगवाया, लाने डरवाई, और ये मदद करी। उनने तो कुछ भी नहीं करा अब, ना सुने। इसका मतलब जे आप अपने पार्षद से ना खुश हुए? ना खुश है, जब मैंने कोई शक्ल ही नहीं देखी, ना खुश तो है। चलो और भैया से जानते हैं। भैया, आप अपना परिचय बताएं, कैसी वार्ड के हैं आप? मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है और मैं वार्ड 33 रामदास घाटी से निवास करता हूँ। क्या समस्याएं देखते हैं आप जो आप पार्षद से अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें करना चाहिए और वो नहीं कर रहे हैं? जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, पहले मूलभूत उसकी समस्या यही रहती है कि जनता किसी भी काम में परेशान ना हो। मेन यहाँ पे सीवर लाइन बन रही, नीचे आप रोड पर जाके देखिए, लाइटें वार्ड में कुछ जगहों पर बंद है, सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। इन चीज़ों पर ध्यान तो पार्षद का ही रहता है ना, मंत्री का नहीं रहता है कुछ। लेकिन जो इस वार्ड के पार्षद हैं, भले ही वो किसी भी पार्टी से जीते हो, निर्दलीय जीते हो, लेकिन आज जनता उनसे नाखुश है क्योंकि वो शकल भी नहीं दिखा रहे हैं और वार्ड में काम भी नहीं हो रहा है। देखिए, एक निर्दलीय पार्षद का क्षेत्र से जीतना मुझे लगता है बड़ा अजीब सी बात है, लेकिन जीत कैसे गए वो? अगर मान लीजिए पूर्व पार्षदों ने अगर काम अच्छा किया तो जनता की नाराजगी नए पार्षद को चुन करके, मतलब क्या क्या आपको लगता है कि एक निर्दलीय पार्षद आपके क्षेत्र से जीत गए? निर्दलीय जीतने का कारण यही रहा है कि वो से पहले भाजपा के प्रत्याशी रहे थे और भाजपा के योजनाओं का लाभ के माध्यम से उन्होंने कुछ कार्य किए थे जिसमें जनता को उन्होंने विश्वास में लिया होगा। लेकिन आज वो विश्वास जीतने के बाद में वो विश्वास उनका उतर चुका है। लोग उनको अच्छी तरह से पहचान चुके हैं कि वो काम करना दिखाना अलग चीज है, होना करना अलग चीज हो जाती है। अगर हम किसी व्यक्ति को
चुन लेते हैं और वो अपनी नहीं सुनता, तो अब हम क्या करें उसके लिए? कर क्या सकते हैं, वो 5 साल तो उनको झेलना ही है जैसे भी है। उसके बाद उनका जो होगा भविष्य वो जनता तय करेगी, हम लोग क्या करेंगे। मतलब आपका कहना चाहिए कि हम 5 साल झेलेंगे। और क्या, जो काम नहीं करेगा उसको तो झेलना ही पड़ता है ना। चलिए, पार्षद के अतिरिक्त हम अपने जो कर्मचारी होते हैं नगर निगम के, उनसे कभी आपने कोई अपनी परेशानी बताई? बिल्कुल बताइए, जो यहाँ के WHO उनसे भी बार बार हम लोग अपने स्तर पर कहते ही रहते हैं। तो हमारे स्तर पर जब हम प्रयास करते हैं तो थोड़ी बहुत समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी से हम लोग भी 2-4 लोगों से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग फोन लगा देते हैं और समस्या का निराकरण हो जाता है। मतलब कहना चाहिए कि राजनीतिक पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं, कर्मचारी केवल उनकी सुनते हैं। नहीं, जनता की भी सुन लेते हैं, ऐसा नहीं है। जनता अगर परेशान होगी तो उनके लिए भी वो काम करते हैं। तो ये जो जितने लोग और हैं, ये कभी जाते नहीं है उनके पास कंप्लेंट नहीं करते क्या? क्योंकि पार्षद तो आपके यहाँ आता ही नहीं। नहीं आता तो ऑफिस में जाते हैं, लेकिन वो ऑफिस में इतनी सुनवाई एकदम नहीं हो पाती है। जो जनता को एकदम तत्काल, जैसे कोई समस्या से ग्रस्त है, किसी के यहाँ सीवर पानी रोड पे फैल रहा है, वो बेचारा सीवर के पानियों में अपने घर में घुस रहा है, तो उसकी सुनवाई है तत्काल नहीं हो पा रही है। मतलब कर्मचारी भी बात नहीं सुन रहे हैं, आपका कहना ये है? जी बिल्कुल। WHO यहाँ कौन है? यहाँ पे राणा जी हैं। मिथुन राणा। मिथुन राणा जी। तो भाई हम मिथुन राणा जी से ये कहना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए पार्षद कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं या पार्षद अपनी शकल दिखाने नहीं आ पा रहे हैं, तो कम से कम कर्मचारी ध्यान दें लक्ष्मण तलैया वार्ड क्रमांक 33 में, जिससे कि इनकी मूलभूत समस्याओं का निराकरण हो सके। भैया आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सनी सिंह संधू है और मैं रविदास नगर का ही निवासी हूँ। आप किस समस्या से पीड़ित हैं यहाँ? मैं सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जिस दिन से वो पार्षद बने हैं, मैंने कभी उनको रविदास नगर में नहीं देखा। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि रविदास नगर से उनको वोट नहीं मिला है, तो वो बिल्कुल वो वार्ड 33 का ये रविदास नगर को अपने हित में नहीं मानते कि यहाँ से तो मैं वोट मिला नहीं, तो कभी यहाँ पर जीतने के बाद कभी देखा नहीं गया। आप अभी आए, अगर आज अभी 2 घंटे पहले आते तो यहाँ से नलियां सारी चौक हैं और पूरा पानी, पूरा नीचे से लेकर पूरा नली का पानी मेन रोड पर बह रहा था। और मैंने ही WHO को फोन करके मैं तत्काल मैंने कहा निवेदन है भाई साहब इसको नाली को साफ कराया जाए। तो उन्होंने जितनी भी परेशानी, हमें खुद ही अधिकारियों को फोन करके यहाँ का समस्या का निराकरण करते हैं। आप रोडें देख सकते हैं, नालियां देख सकते हैं, सीवर है, सारे चौक पड़े हुए हैं। तो पार्षद को तो किसी मतलब भी नहीं है, उसको शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से वोट नहीं मिला है, तो इस कारण से वो कभी देखने भी नहीं आता क्या भविष्य में मुझे आगे यहाँ से वोट मिले, तो इसलिए वो कभी आता नहीं है ना यहाँ पर कोई यहाँ की जनता की कोई सुनवाई करता है। नगर निगम के कर्मचारियों से आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं? नगर निगम के कर्मचारियों को हम जो भी फोन करते हैं तो उसका तत्काल निवारण करते हैं। पर ये है, यहाँ पर आप रोड देखें, कई बार हम अधिकारियों को बोल चुके हैं, नालियां हैं सारी टूटी हैं। मैंने एक आवेदन भी अपने हिसाब से दिया था, जिस कारण से यहाँ पर रोड वगैरह का उन्होंने संज्ञान में लेकर उसका डाला भी हुआ, टेंडर वगैरह भी डाला हुआ है नाली का और रोड का, राजस्थान एम्पोरियम से रविदास नगर की मूर्ति तक। पर उसके बाद भी यहाँ पर पार्षद बिल्कुल कभी नहीं आता, वो अपना क्षेत्र ये मानता ही नहीं है। तो मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी लोग उनको आग्रह करें, भैया वार्ड 33 का ये भी एक क्षेत्र है रविदास नगर, यहाँ पर आके जनता की समस्या का निराकरण करें। चलिए, हम लोकनाथ के माध्यम से पार्षद से कहना चाहेंगे कि रविदास नगर के जो लोग हैं वो काफी पीड़ित हैं। इस बात से नहीं क्या समस्या है, वो जीतने के बाद एक भी बार यहाँ आए नहीं, तो कम से कम एक बार आकर के इनसे मिलें और इनकी समस्याओं को सुने, तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। तो भाई साहब एक चीज और बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक्चुअल में रविदास नगर पे ही पानी की टंकी बनी हुई है। तो लगातार जो अभी नई टंकी बनी है, कल लगातार कम से कम 10 घंटे पानी यहाँ पर आता रहा। और लोगों से मैंने भी घर घर जाके मैंने कहा, आज ही प्लान बनाया था कि आग्रह करूंगा कि जब आपका पानी भर जाए तो उसको बंद किया जाए। वेस्टेज इतना पानी है, आज ही मैंने जो यहाँ का क्षेत्रीय इंजीनियर अधिकारी है उसको मैंने फोन करके बोला कि भाई साहब इसका सिस्टम देखें क्या है क्या नहीं। पूरा दिन पानी की वैसे ही ग्वालियर में बहुत बड़ी समस्या है और भविष्य में अभी तो सर्दियां हैं, आगे चल के बहुत बड़ी किल्लत होने वाली है ग्वालियर में। तो उसको देखें कि जितना अगर जनता को आवश्यक है पानी उतना ही दिया जाए। तो 10-10 घंटे, कल दिन में 4-5 घंटे पानी चला, रात को भी 4-5 घंटे पानी चला। तो मेरा ये है, थोड़ा सा आप भी अधिकारियों को बोलें कि उसको सिस्टम से चलाएं, जितनी जनता को आवश्यकता है उतना ही पानी मिले। देखिए, हम लोकनाथ के माध्यम से जो इंजीनियर यहाँ हैं जो पानी की सप्लाई करते हैं, उनसे हम विनम्र निवेदन करते हैं कि अत्यधिक पानी यहाँ ना दें, क्योंकि यहाँ पानी का दुरुपयोग हो रहा है। 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी है, और रहवासियों से भी हम प्रार्थना करेंगे
कि पानी की समस्या पे थोड़ा ध्यान दें, कि अगर पानी को बचाएंगे तो ही हम उसको आगे देख पाएंगे, वरना पानी की समस्या भविष्य में बहुत बुरी तरीके से होने वाली है। आइए जानते हैं भैया और है, वो कुछ कहना चाहेंगे। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमारी जो बात पहुंचना चाहिए हमारे पार्षद जी के पास, उसके लिए मैं आपको लोकनाथ की ओर से और आपकी ओर सभी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्षेत्रीय जनता की ओर से। और मैं एक और राजनीति के लिए, जो तो सभी अपन राजनीति की बात करते रहेंगे, और पार्षद की एक और सूचना देना चाहता हूँ मैं कि हम 500 साल बाद एक भव्य जो राम मंदिर अपना बनने वाला है 22 तारीख को जो राम मंदिर बनने वाला, मैं उसकी सभी को जो दीपावली अपन 14 साल में राम भगवान लौट के आए जब मनाते हैं, उसी के आधार पर अपन जो 500 साल बाद जो दीपावली अपन मनाने जा रहे हैं, तो सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि घर के आंगन में अपने दरवाजे में 5 दीपक लगाएं, नए वस्त्र पहने और मिठाइयाँ बांटें, एक दूसरे को बधाइयाँ दें, और राम मंदिर का चित्र लगा के अपने डीपी पर या फेसबुक पर डाल के इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, जिससे कि हमारे हिंदू संस्कृति को सभी लोग अपनाएं। इस तरीके की मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही खुशी का और उल्लास का काम है ये, इसके आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। चलिए, भैया ने अपनी बात रखी, वो उनकी व्यक्तिगत बात है, ठीक है ना। बाकी कोई वार्ड से संबंधित कोई समस्या वो हो तो आप बताएं। मैं तो पार्षद महोदय से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब हम कल्लासीपुर से निकल के 9 बजे रोड के लिए जाते हैं, तो शायद ऐसा लगता है गाड़ी चलाते में कि हमें ऐसा लगता है डिवाइडरों पे चल रहे हैं। उस रोड को कहीं से कहीं कोई, जब हमने प्रतिनिधि सभी ने मिलकर चुना है, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के पहले कार्यकर्ता थे, कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र की जनता ने भी जो सोचा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, तो उसको भूलवश या किसी ने वोट कराया तो है ही, क्योंकि गलती तो हुई है सभी से। गलती इसलिए हुई है, अब वो आते हुए चुन लिया है, तो कम से कम वो जनता का काम करें, जनता के लिए अगर चुना है तो जनता के काम करें, नहीं तो वो तो 5 साल या जो भी हमको जितना साल हुआ निकल गया है भुगत रहे हैं, और आगे हम दूसरा पार्षद चुनेंगे। चलिए, भैया ने पार्षद को संदेश देना चाहा है कि वो अपनी गलती अभी भी सुधार लें, तो शायद अगली बार फिर उन्हें चुन सकते हैं। पार्टी से नहीं पार्टी से चुनेंगे तो नहीं, वही हमें एक ही बार में तब भुगत गए हैं कि हमें सभी ने मिलकर जनता ने गलती कर दी। चलिए, एक बार के बाद दूसरी बार गलती नहीं करना चाहेंगे। आइए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, आप इसी वार्ड से हैं? जी। आप अपना परिचय बताएं पहले। मेरा नाम डॉक्टर राकेश रायदा था, मैं वार्ड 33 का निवासी हूँ। वार्ड 33 में रहते हुए आपको कितने साल हो गए? मैं करीब 15 वर्ष से यहाँ निवास कर रहा हूँ। 15 वर्ष में आपने क्या यहाँ प्रगति और क्या दुर्गति देखी? जो पहले अच्छा था या अभी अच्छा है? देखिए, पूर्व के जो पार्षद रहे उन्होंने उत्तरोत्तर काम किया। राजन जैन जी थे, उन्होंने काम किया। उससे पहले ये मिसेस गौरव थी, उन्होंने काम किया। उसके बाद मेरी पत्नी यहाँ से पार्षद रही, उन्होंने काम किया। जो आप ये बिल्डिंग के ऊपर फर्स्ट मंजिल देख रहे हैं, वो हमारे लोगों के कार्यकाल में बनी थी। लेकिन अभी जो चल रहा है मैटर, उसमें पार्षद पर्सनली आगे कभी देखते नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि नगर निगम में कुछ कर्मचारी भी काम करने नहीं आते हैं, उनको किसी ना किसी रूप में अपन कहीं और लेकर यूज करके करते हैं। तो मेरा यह है कि एक बार शासन के लेवल पे यहाँ ये चेक हो कि सफाई कर्मी प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इतनी गंदगी रहती है, लोग परेशान रहते हैं। शिंदे की जानी में आप जो मुख्य मार्ग से जहाँ से आप आए होंगे, वहाँ पिछले 6 महीने से लगातार नाला बह रहा है। रोज सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे ना जो अपने चैम्बर में से पानी बहता है, और शाम को कर्मचारी एक बार अपना हाथ दिखा के चले जाते हैं। अब मैं आपके माध्यम से एक बहुत बड़ी समस्या को आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। आप किले की दीवार को फोकस कराइए अपने आदमी से। ये दीवार लगातार टूट रही है। किला का ऐतिहासिक महत्व बहुत है, इससे हमारे यहाँ के जो नीचे लोग रहते हैं उनको चोट भी लगती है, और दूसरा अपने किले की दीवारें जर्जर हो रही हैं। अब ये देखिए, इस साइड देखिए, और उधर लक्ष्मण तलैया की तरफ जाएंगे तो आपको किले की काफी दीवार टूटी मिलेगी। ये इसको आप थोड़ा सा पॉइंट आउट करवाइए कंसर्निंग डिपार्टमेंट को, जिससे कम से कम किले तो अच्छा बने और हमारे यहाँ के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो।
मतलब यहाँ जो क्षेत्र जो है वो किसके अंडर में आता है? मतलब ये राजस्व की जमीन है या? देखिए जमीन के झगड़े में तो अपन नहीं पड़ते, ये जो इनका डिपार्टमेंट होता है ना, पुरातत्व विभाग, उनके पास आता है। हम लोगों ने कई बार यहाँ से पत्र लिखवाए सांसद जी के माध्यम से, माननीय भैया जी के माध्यम से। यहाँ पर बस जो भी विकास हुआ ना, उसमें हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। देखिए पानी की समस्या सॉल्व करवाने में, टंकियां बनवाने में उनका रोल है, सरकार का रोल है। पार्षद के लेवल पे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। सीवर लाइनें जो बड़ी बड़ी डल रही हैं, वो सब शासन की जो स्कीम में डल रही है। पार्षद को जो छोटा छोटा काम है, नालियां बनवाने का काम है, वो भी हमारे मंत्री जी ने सैंक्शन कराई हुई है रोड। तो थोड़ा सा पार्षद के लेवल पे जो काम है, मेन काम सफाई का होता है। पार्षद आके देके खड़ा भी हो जाएगा ना, तो फर्क पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ दो व्यक्ति ऐसे मौजूद हैं, एक पूर्व पार्षद पति हैं और दूसरी स्वयं पार्षद है। वो भी बेचारी बुरी तरीके से पीड़ित है सफाई से। तो चलिए एक बार और इनसे सुनते हैं कि क्या चाहेंगे ये, या मतलब पार्षद से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या उनको करना चाहिए? अभी यहाँ पे बैठ के एक बार इवेल्युएशन कर ले, कितने आदमी यहाँ सफाई कर पाएंगे। यदि आदमियों की कमी है तो वो आदमी बढ़वाएंगे, उनका रोल है ना। और उनका रोल है, उनको सफाई करवाना चाहिए। दूसरा, 1-2 बार महीने में कुछ गलियों में जाकर चक्कर लगा लें, जिससे मालूम चल जाएगा सफाई हो रही है कि नहीं हो रही। इतना ही सफिशिएंट है। उनको आना चाहिए। उनको नहीं आने से पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है। पब्लिक सारी टैक्स दे रही है यहाँ की। चलिए, बाकी हमारे बीच एक और भैया मौजूद हैं। भैया, आप इसी वार्ड से हैं? हाँ, मैं इसी वार्ड से हूँ, इसी मोहल्ले में रहता हूँ। मेरा नाम है महेश मधुरिया। मैं सबसे पहले लोकनाथ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एक ऐसी बस्ती में आए हैं जहाँ मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासन के जो अधिकारी हैं, वो आने में किचमिचाते हैं, क्योंकि यहाँ समस्याएं अनेक हैं। समस्याएं आज की नहीं है, ये समस्याएं बहुत दिनों से चलती आ रही हैं। यहाँ भाजपा की सरकार है। यहाँ के पार्षद से हम कहते हैं कि भाई ये गली, ये नाली और ये समस्या क्यों हल नहीं हो रही? पार्षद का केवल एक ही कहना है, देखिए भाई साहब, मेरे निधि से 1 करोड़ रुपया जो मुझे साल का शासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा मिलता है, मैंने उस प्रस्तावित कर दिया है। उस योजनाओं को उनके पास बनवा दिया है, कमिश्नर के पास दे दिया है, उन्होंने स्वीकृति दे दी है। लेकिन अब उसकी मजबूरी है, वो कहता है मेरी मजबूरी है कि यहाँ काम ही नहीं कर रही नगर निगम। नगर निगम से कहते हैं भैया पैसा नहीं है। मंत्री जी जो यहाँ के विधायक हैं, वो चुनाव से पहले आचार संहिता के 2 दिन पहले यहाँ आते हैं और उद्घाटन करके चले जाते हैं। उनसे लोग पूछते हैं कि भाई ये उद्घाटन हो गया कि? हाँ, वो तो मंजूर हो गई। 10 लाख रुपए की जो सीसी निर्माण की है, वो उस समय से मंजूर हो गई। और यहाँ उस समय जो नाली, आचार संहिता से पहले नाली खोदना शुरू कर दी। मैंने कहा भाई क्या हो गया, नाली पास हो गई क्या? हाँ, पास हो गई भाई साहब। हमने कहा जी अच्छी बात है, नाली का कार्य शुरू करो। नाली खोद के डाल दी। ये नाली जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये नाली खुदी पड़ी हुई है, और इस खुदी पड़ी हुई नाली के कारण ऊपर से जो पानी आता है, वो मिट्टी और पत्थर इसमें घुस जाते हैं। आज सुबह ही वो हमारे भाई संधू ने सही कहा कि यहाँ पानी की इतनी समस्या हो गई थी कि पानी ऊपर से नहर के घाई चलने लगा था। वहां के कर्मचारी बुलाए, बड़ी मुश्किल में सही किया, लेकिन वो स्थायी रूप से सही नहीं हुआ। स्थायी रूप से सही यहाँ डॉक्टर अंजलि रायजादा के जो पति राकेश रायजादा खड़े हुए हैं, उन्होंने स्वयं मेरे सामने कई बार उस गड्ढा खुदवाया और पूरी अच्छी तरीके से साफ करवाई। लेकिन ना तो यहाँ के निगम जो कर्मचारी हैं वो नहीं सुनते, जनप्रतिनिधि नहीं सुनते। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ हमने रविदास मंदिर के लिए एक बहुत से लोग आते हैं। हमने मंत्री जी से कहा, यहाँ के विधायक साहब से कहा
कि भाई एक यहाँ गेट लगा दो संत रविदास मंदिर के लिए एक गेट लगा दो जिससे लोग आए जाए करें। उन्होंने कोई नहीं सुना। आज उनको 2018 से मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को बिल्कुल नहीं सुना। मैंने तुलसीराम सिलावट जी से भी कहा, श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी से भी कहा, माननीय प्रद्युमन सिंह तोमर जी से भी कहा, यहाँ के प्रशासन से भी, कलेक्टर साहब भी उस समय मौजूद थे जिस समय संत रविदास वो विकास यात्रा यहाँ शुरू करी थी। उस समय 3-3, 4-4 लेटर दिए, लेकिन उनका कोई भी, आजकल मैं समझता हूं इस समय जो राजनीतिक दौर चल रहा है उसमें जो विपरीत लोग हैं, जो विपरीत पार्टी के लोग हैं, उनकी बिल्कुल नहीं सुनी जाती। राजनीतिक दोष के कारण उन पे मुकदमे लगाए जाते हैं। राजनीतिक दोष के कारण अगर उन्होंने कोई आवेदन दिया है उसको बस्ते में बंद कर दिया जाता है। ये क्या है? चलिए, हमारे बीच एक बीजेपी के शायद मंडल अध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आपके लिए वो क्या रखते हैं, जो आपने विचार रखे अपने। एक बार उनसे और पूछ लेते हैं, फिर आपसे पूछते हैं। हाँ, आकाश श्रीवास्तव जी, मंडल अध्यक्ष संत रविदास मंडल। चलिए, आपसे मुझे लगता है कि जो यहाँ के रहवासी हैं वो कई सारी आपसे अपेक्षाएं रखते हैं, जो मंदिर के लिए, रोड के लिए। पार्षद जो काम नहीं कर पा रहा है, और पार्टी चूंकि आपके सरकार आपकी है, तो इस जगह के लिए आप क्या करना चाहेंगे? और हमारे बड़े भाई माननीय मधुरिया जी ने अभी बताया, ये जो संत रविदास मंदिर के लिए इन्होंने गेट का जो कहा है, तो मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूँ। इन्होंने अभी मुझे जानकारी नहीं थी, माननीय मंत्री जी प्रद्युमन सिंह तोमर जी की तरफ से मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये बस सामने आ गई है ये बात। तो हम लोग प्रयास करके जल्दी से जल्दी वो गेट का निर्माण करने का प्रयास करेंगे। चलिए, एक बात का लिए तो इन्होंने संकल्प ले लिया है, ऐसा कह सकता हूँ। हाँ, एक बात के लिए तो इन्होंने संकल्प ले लिया है कि संत रविदास शिरोमणि का जो गेट है वो ये मंत्री जी से कह करके उसको तैयार करवाएंगे। और हम इनसे कई सारे वायदे ले लेते हैं कि, और फिर देखते हैं 1 महीने बाद, चूंकि हमने इनको एक बार और वार्ड क्रमांक शायद 36 में भी इन्होंने कई सारे वादे किए हैं। और चूंकि मुझे लगता है आप यही रहते हैं, ये वार्ड 33 जो इनका स्वयं का वार्ड है, और इस वार्ड की दुर्दशा ये स्वयं भी देख रहे हैं। तो क्या क्या आप हमारे सामने या पब्लिक के सामने हमारे चैनल के माध्यम से संकल्प लेना चाहते हो कि दूसरी बार जब हम आए तो यहाँ पर ये सारी चीजें व्यवस्थित मिले? पहले तो मैं लोकनाथ प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि है ना, लगातार हमारे मंडल में और हमारे वार्डों में आप लोग आ रहे हैं। तो इस कारण से बहुत सारी समस्याएं जो क्षेत्रीय नागरिकों की हैं हम सामने आ रही हैं, और उनको जितनी भी समस्याएं हम प्रयास करेंगे कि मंत्री जी और आगे शासन के माध्यम से उनको अपन सॉल्व करें। जैसे ये रोड की समस्या है और ये काफ़ी समय से है, लेकिन ये अगर अपन ये बात करें कि नगर निगम या पार्षद ने प्रयास किया होता तो ये रोड बहुत पहले बन जाता। लेकिन हमारे भाई सनी संधू जी के प्रयास से, और ये इस रोड का निर्माण कार्य होने ही वाला है। उन्होंने पहले माननीय मंत्री जी को दिया था, तो उन्होंने ये रोड के लिए प्रयास किया, और ये नाली वगैरह का भी टेंडर हो चुका है, और जल्दी ही ये सारा कुछ हो जाएगा। बाकी जो गेट का मामला है अभी संज्ञान में आया है, तो मैं भाई मधुरिया जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ यहाँ के क्षेत्रवासियों को कि जल्दी से जल्दी ये कार्य भी संपन्न होगा। चलिए मधुरिया जी, 1-2-3 प्रॉब्लम जो आपकी हैं वो आकाश भैया ने बोल दी है कि आपको जल्द से जल्द मतलब समय निश्चित नहीं है, 1 महीना, 1 साल, 5 साल ये नहीं कह सकते, लेकिन जल्द से जल्द आपकी समस्याएं पूरी हो जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं हमारे भाई आकाश श्रीवास्तव जी से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई, चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले भी इसी तरीके से आश्वासन था कि इस रोड का जो सैंक्शन हो गया है उसके लिए हम भूमि पूजन कर रहे हैं। उस बात को कितने दिन हो गए आपको मालूम नहीं है कि पहले से ही ये निर्माण, समस्या बोलने चाहते हैं हम लोग, पहले से ही ये रोड पास है, लेकिन बन क्यों नहीं रही? हम पार्षद से अपने से कहते हैं, इस पार्षद से कहते हैं, सुनीता अरुण कुशवाहा जी से, उन्होंने कहा भाई साहब वो कहते हैं कि पैसा नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये पैसा कैसे मिलेगा? मंत्री जी से कहो, आपकी सरकार है,
आप उसमें मंडल अध्यक्ष हैं, आप पदाधिकारी हैं, और बीजेपी के ढेर सारे लोग जो आप देख रहे हो, ये ढेर सारे लोग खड़े हैं। मैं सबसे विनय अनुरोध करूंगा, एक पार्षद भी खड़े हैं, पार्षद के पिताजी भी खड़े हैं भावना, मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि भैया राजनीति अपनी जगह है, ये मोहल्ले का सवाल है, इस मोहल्ले का और हर मोहल्ले का विकास करो। जितनी भी समस्या है, मैं क्या आप भी जानते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ इस रोड का, इस सीसी का निर्माण करवाएं। और जो नालियां पिछली बार आपने कहा था कि भाई वो तो पैसा पास है, काम भी शुरू हो गया और 10 फुट बनी और फिर बाद में नहीं बनी, तो इसकी भी आप जांच करवाओ, कहीं वो पैसा निकल तो नहीं गया। तो कोशिश करते हैं आकाश जी से समय सीमा निर्धारित नहीं, करवाएं। मैं आपको एक भ्रष्टाचार की बात बता रहा हूँ कि इस जो रविदास नगर की जो नाली का मामला है, वो नाली आज से 4 महीने पहले पैसा आ गया था, लेकिन वो पैसा कहाँ गया? 10 फुट नाली बन के रह गई। देखिए साहब, सरेआम भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं, क्या लगता है आपको? आपकी सरकार है और सरेआम आप पर, मतलब आपकी सरकार के जो व्यक्ति हैं उनके बारे में ये बोल रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचार का इसमें कोई मामला नहीं है। वैसे तो पार्षद कांग्रेस का है, लेकिन भ्रष्टाचार वाली कोई बात नहीं है। लगभग अभी चुनाव जो आया ना, तो आचार संहिता और उसके बाद का जो पीरियड रहा है, तो हमें लगता है 4 महीने पहले का ये बोल रहे हैं कि सैंक्शन हो गया था, पैसा आ गया था। उसके बाद 1 आध महीना हुआ है, उसके बाद आचार संहिता लग गई, फिर ये चुनाव का पीरियड रहा है। अब ये सारे कार्य जो भी आचार संहिता के कारण रुक गए थे, वो अब सारे कार्य होने ही वाले हैं। और जो जल्द से जल्द ये जो नाली और रोड का है ना, ये तो हमें लगता है 1-1.25 महीने में ही हो जाएगा। चलिए, हम चाह रहे थे कि 1-1.25 महीने के अंदर ये आपकी व्यवस्था करवा देंगे नाली की। हाँ भैया, हाँ एक हाँ क्या, हाँ बताइए बहन जी, क्या प्रॉब्लम है? हमारी गली में ना तो नली बनी है ना रोड बनी है और काफी दिनों से परेशान है। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ऊपर जाके रविदास नगर में ऊपर जाके गली है, बाट 33 की है ना? बाट 33 की है। कैसे, इधर आ जाओ और आगे आ जाओ। देखो, बोलना है तो आगे आना पड़ेगा ना, मतलब केवल आपकी नाली की और सड़क की समस्या है। काफी दिन हो गए इनको, 1-1.5 साल हो गया और काफी परेशानी है, गाड़ियाँ भी। आपने ये परेशानी यहाँ किसी को बताई? जी हाँ, सबको बताया है। तो चलो आपके, पाकिस्तान में, अरे एक मिनट भैया, एक मिनट। क्या है यहाँ पर आपके मुझे लगता है 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी समस्या में काफी सहयोग करेंगे, जिसमें मधुरैया जी भी है और आकाश जी भी है। तो मेरे ख्याल से आप यही इनसे निवेदन कर सकते हो कि ऊपर का काम करवाने में आपकी कहाँ तक सहायता करते हैं। यहाँ के पार्षद से बोला था, पार्षद ने कोई सुनवाई नहीं करी। हमने यहाँ के पार्षद से बोला था, यहाँ का पार्षद है बाट 33 का, पार्षद अरुण कुशवाहा है, वो उनसे भी हमने कई बार बोल चुके हैं, लेकिन वो जो बोलते हैं कि हमारे इसमें नहीं है। जब तो पार्षद हो तो हमारे इसमें क्यों नहीं है? उनको बनवाना चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, अगली बार पार्षद महोदय को भी यहाँ बुलवाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्योंकि सभी लोगों को पार्षद से परेशानी है कि वो आज तक यहाँ आए नहीं है। ठीक है ना? और कोई बात अपनी कहना चाहेगा? पहले हाँ बोलो क्या कहना चाह रहा? समस्या ये है, पानी की ट्रेन तो आएगी, अब का मतलब रोड भी इतनी खराब है हमारी तरफ, जो कि पाकिस्तान में रोड। चलो कह रही है हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। रोड पानी के लिए ज्यादा पानी भरे परेशान होगा भाई साहब, तो हम कहते हैं ये अगली बार पार्षद से बात करेंगे, यही बुला रोड देख के ना रोड हो गई। ये हो जाता रोड का पद देखते हैं। हाँ, इसमें बनती है ना जी, उस समय जो जितनी लागत से मंजूर होती है, क्या नाली हो या रोड हो, उसका एक साइन बोर्ड लगना चाहिए क्या इस तरह से इसका ना 4 लाख 6 लाख 10 लाख मंजूर हुए हैं। क्या होता है, एडजस्टमेंट बहुत होता है, हमने देखा है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो 10 लाख रुपए मंजूर हुए, रोड बनी नहीं और उसकी नपाई तुपाई हो गई और फाइलों में रोड बन जाती है, पेमेंट हो जाता है। नहीं देखिए बाबूजी की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। एक
जिस क्षेत्र में जो भी काम होता है उसका एक बोर्ड लगा करके वहां सारी इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि ये प्रोग्राम के तहत ये चीजें सैंक्शन है, इस पर इतना रुपया सैंक्शन हुआ है और इसका ठेकेदार ये है और समय सीमा, ये सारी की सारी चीजें मेरे ख्याल से क्षेत्र में लगाना चाहिए, जिससे आम जनता ठेकेदार को संपर्क कर सके। उसको पता होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या काम हुआ है। मेरे क्षेत्र की 3 रोड नालियां और सड़क थी, वो किसी ने कैंसिल करा दी, जबकि उसमें पेच वर्क करवाया। फिर आदरणीय मंत्री जी से बोल के 2 नालियां बननी थी और क्या बोलते हैं रोड बननी थी, तो वहाँ निगम में किसी ने लिख के दे दिया कि इस क्षेत्र में आवश्यकता नहीं है, मेरे क्षेत्र में। उसके बाद आप जाके देखिए भैया लाल के पड़ पे पार्क विभाग की लाइटें लगी हुई है, लगभग 1 साल से खराब है, जबकि पार्क विभाग के पार्षद कुछ करता धरता है, तब भी वो लाइटें सही नहीं हुई। अच्छा, दूसरी बात, वहाँ पे एक गली की सीसी रोड बनी थी, उसका मलबा आज लगभग 5 महीने हो गए रोड बने हुए, आज तक ट्रांसफार्मर के पीछे आप यहाँ से उतरेंगे तो भैया लाल के फड़ के बाद ट्रांसफार्मर के पीछे कम से कम 1 ट्रॉली मलबा डला हुआ है, वो भी ठेकेदार के द्वारा नहीं उठाया गया है। नहीं तो आकाश जी, इस बाढ़ के लिए कितने नगर निगम कर्मचारी नियुक्त हैं? बिल्कुल सही, सफाई कर्मचारी और वो, तो उसकी एक सूचना बोर्ड पर लगना चाहिए कि इतने इस बाढ़ के लिए हैं, इस क्षेत्र के लिए 3 नाम दिए हैं, खल्ला सभा के लिए 3 नाम दिए हैं, नवाब साहब के लिए दिए हैं, खटिक मोहल्ले के 2 नाम दिए हैं। ऐसे हर बाढ़ में जैसे 40 से 45 लोग होती हैं और हमें ये देखने में मिलता है कि उसमें आधे लोग घर बैठे तनख्वाह लेते हैं और आधे लोग काम करते हैं। तो उसमें एक बोर्ड हुए कि ये 3 लोग हैं, यदि नहीं आते हैं तो हमें सूचना दी जाए। उनकी भी पहले दादा आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अशोक कौरव है। आप इसी बाढ़ से हैं, 33 से ही। इसके लिए हम लोकनाथ की तरफ से आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं। अगर आपके यहाँ के जितने भी लोग हैं वो अगर किसी एक व्यक्ति को अपने अपने क्षेत्र से नंबर उपलब्ध करा दें तो हम कमिश्नर साहब से निवेदन करेंगे कि इस क्षेत्र में कौन कौन लोग पदस्थ हैं, किस पोस्ट पर हैं, उनका काम क्या है, कम से कम क्षेत्रवासियों को पता होना चाहिए और उसी नंबरों पर ये भी मतलब अवगत कराया जाएगा कि ये काम यहाँ से मतलब सैंक्शन हुए हैं और इतना रुपया सैंक्शन हुआ है और काम हुआ है अथवा नहीं हुआ है और ठेकेदार कौन है। अगर आप लोग अपने क्षेत्र से रिलेटेड अगर आकाश जी इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं या मधुरैया जी इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम कमिश्नर साहब से निवेदन करके आपके क्षेत्र से संबंधित जितनी भी डिटेल है वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। सिंधे की छावनी से लेके और अरोरा भवन स्कूल तक पूरा डिवाइडर फुल है। यहाँ की आबादी वार्ड 33 पूरा उसमें आता है। कोई ऐसा हम लोग सुझाव करें कि यहाँ जो एक डिवाइडर हटके थोड़ा सा लक्ष्मण तलैया के लिए कुछ रास्ता बने और चौराया भी खुले, क्योंकि सिंधे की छावनी चौराया बिल्कुल खत्म हो चुका है। आदमी इतना परेशान है कि आधा किलोमीटर का राउंड लगाना पड़ रहा है। नंबर 2, जो अभी जो रोडें बनी हुई हैं, जो डंबर की रोडें बनी हुई हैं, उसमें जो चेंबर हैं, चेंबर 6 इंच नीचे हैं, कहीं 4 इंच नीचे हैं, कहीं 3 इंच नीचे हैं। होना क्या चाहिए कि जैसे ही रोड बने और रोड बनने पे वो चेंबर ऊपर उठे और ऊपर उठ के उस पर माल डले। ये संजय सेन समझते हैं इस बात को, माल डले और लेवल में चेंबर होना चाहिए। उससे एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं और बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और जो बात हमारे कौरव साहब ने कहा है कि हमारे वार्ड 33 की बात करूंगा मैं, क्योंकि वार्ड 33 में ही रहता हूँ और वार्ड 33 के लोग ही हैं। यहाँ हर मोहल्ले में एक बीट होना चाहिए नगर निगम की कि इसमें ये सफाई दरोगा है, ये पार्षद का नंबर है, ये जेडो का नंबर है और इसमें इतने कर्मचारी नियुक्त हैं। तो कम से कम एक आम नागरिक अगर वो सफाई के लिए नहीं आ रहा है तो उसको टेलीफोन से संपर्क करें। जैसे आज हम लोग बहुत परेशान हो गए, यहाँ का सफाई दरोगा बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। एक अगर आप को एक सुझाव दे सकता हूं, हमें अगर आप 7 दिन का समय दें तो हम आपको एक आपके वार्ड की एक पूरी जानकारी की हम एक वेबसाइट बना सकते या वो सर्वे। आप अगर अपने क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो अगर अपनी समस्याएं
और आप क्या क्या चाहते हो वो अगर आप हमें उपलब्ध करा देंगे तो हम आपको एक वेबसाइट ही कर दें तो एक वेब पेज आपको बना करके दे देंगे जिसमें आपके क्षेत्र की सारी जानकारी हर एक व्यक्ति को मिल जाएगी। जैसा कि भैया बाबूजी ने बताया, बहुत सही बताया है कि हमको यही नहीं पता है कि हमारे यहाँ कौन लोग पदस्थ हैं, मतलब फ्री की तनख्वाहें ली जा रही हैं। ये हो सकता है इनकी बात जो उन्होंने कहा है वास्तव में सत्य हो, ठीक है ना, लेकिन अगर ये सारी अगर अपने को व्यवस्था मिल जाएगी तो हमें ये पता रहेगा हमारे यहाँ कौन दरोगा है, कौन सफाई कर्मी है, कौन की पानी की ड्यूटी है। ये सारी चीजों की अगर हमको पता होगा तो हम उसकी कंप्लेंट भी तरीके से कर सकते हैं। उसमें हम एक काम और करके दे देंगे, अगर आप उसमें अपनी कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं और अगर उस कर्मचारी की या उस अधिकारी की अगर 100 से या 200 से या 500 से ऊपर शिकायतें हो जाती है तो डायरेक्ट कमिश्नर तक उसकी रिपोर्ट पहुंच जाएगी। ठीक है, ये अगर आप हमको बताते हैं तो हम आपको 7 से 10 दिन के अंदर ये बना करके दूसरी बार अगर आप हमें बुलाते हो तो इसी के साथ हम यहाँ आएंगे और उस समय पार्षद को भी बुला लेंगे, ठीक है ना, और ये सारा काम हमारी तरफ से फ्री रहेगा। जी आकाश जी और कुछ कहना चाहते हैं? ये निवेदन था कि आप सिर्फ इस क्षेत्र के लिए ना करते हुए पूरे ग्वालियर के लिए अगर ये बिल्कुल, देखिए जैसे हम जगह जगह जा रहे हैं, जो हमको समस्याएं दिख रही हैं, एक्चुअल में हमारे पास सॉफ्टवेयर वालों की अच्छी टीम है, मेरा बेटा बेटी और सभी लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो इसी काम को अगर हमें करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कुछ अगर अपने कहते हैं ना मोहल्ले के काम आए, परिवार के काम आए, देश के काम आए, तो मोहल्ला और मान लीजिए वो सब चीजों से अगर अपन ऊपर उठ करके अगर बात करें और ऐसा कुछ करें जिससे सभी को बेनिफिट हो, लेकिन उसमें सहयोग सभी का चाहिए। क्योंकि बाबूजी ने जो बात कही है वो बहुत अच्छी है कि सभी को ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हमने ये बात कही है कि ये पूरे ग्वालियर की समस्या मुझे लग रही है, कई जगह से ऐसी सूचनाएं आ रही है कि कर्मचारी तो है लेकिन वो कर्मचारी सारे काम नहीं करते हैं, कुछ घर बैठे रहते हैं और उनकी तनख्वाहें कुछ व्यवस्थित हो जाती है, कहीं कुछ अधिकारी या जो भी जहाँ भी जाती हो ऐसा कुछ मामला है। तो ये पूरे ग्वालियर में या पूरे मध्य प्रदेश में अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि सभी स्थानीय नागरिकों को ये जानकारी हो जाए कि इस यहाँ पे कौन सफाई कर्मचारी है और यहाँ दरोगा कौन है, कितना देर मतलब कितने बजे उसे आना है, कितना कार्य उसका है, तो बहुत ज्यादा पारदर्शिता हो जाएगी। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि जो कर्मचारी यहाँ पदस्थ है वो अपनी ड्यूटी की उसने आज काम क्या किया वो भी लॉग करे, ठीक है। तो हम पहले क्या काम करते हैं, एक ही वार्ड का ये करके देखते हैं, अगर ये सारी चीजें सफल होती है तो आगे के वार्ड के लिए फिर उसको उसमें ज्यादा करने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक वार्ड की अगर सारी की सारी अगर अपन परेशानियों को ला करके दिखा सकते हैं तो उसके बाद मुझे लगता है ज्यादा ठीक रहेगा। इसमें आप एक काम करें, 5-7 लोग थोड़ा सा हमको ये गाइड करें कि क्या क्या चीजें होना चाहिए। देखो हम लोग तो क्या है सॉफ्टवेयर वाले लोग हैं तो हमें ये नहीं पता कि क्या है, लेकिन आप जो जो चीज चाहते हो अपने वार्ड में, जैसे बाबूजी ने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों चीजें क्या है जी, कर्मचारियों की ये कितने कर्मचारी हैं, कितने काम कर रहे हैं, दूसरा जितनी लागत से जो मंजूर है रोड है 10 लाख से हुई है उसका साइन बोर्ड होना चाहिए, मोहल्ले वालों मानना चाहिए कि 10 लाख में लग रहे हैं। इसकी टैंकिंग कितनी है, इसमें बेस कितना डाला है, इसमें जो है गिट्टी कितनी डाली, मुरम कितनी डाली जा रही है, इसका 4 इंची है, 3 इंची है, 2.5 इंची है। क्योंकि क्या होता है क्या 6 इंची है, 2 इंची डाल दी रोड बन गई है। इसमें अभी एक भाई पार्षद जी और मेरे ख्याल से पार्षद जी के पिताजी हमारे साथ मौजूद है, हम इनके वार्ड में भी गए थे। इन्होंने हमको एक कमिटमेंट किया था कि हम अपने वार्ड में जहां हम गए थे कि वहां एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी के लिए सबसे पहले 1100 रुपए हम देंगे, ये हम वहां कह के आए थे। अगर यहाँ भी कुछ ऐसा आप करना चाहते हो, क्या है देखिए पार्षद भी बाहर का है, लेकिन आप सब लोग अगर इकट्ठा होकर के कोई प्रपोजल बनाते हो, ठीक है ना, क्योंकि आप अपनी समस्याओं से अच्छे तरीके से परिचित हो, क्योंकि सभी लोग यहाँ के रहने वाले हैं। जैसे अभी बता रहे हैं ऊपर काफी दिक्कत है, ठीक है, कोई पार्षद वहां नहीं जा रहा है, लेकिन आप लोग तो कम से कम आपके मिलने जुलने वाले हैं, भाई बंद हैं, दोस्त यार हैं या परिवार के लोग हैं, तो उनके लिए आप एक कमेटी बना लो जो इनके यहाँ जो हुआ है, और शायद मेरे ख्याल से आकाश जी ने उसका कमिटमेंट भी किया है। तो एक कमेटी बना करके उसमें जो जो चीजें आप चाहते हो, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारा काम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम करके दे सकते हैं, लेकिन करवाना आपको पड़ेगा। ये क्या है कि सिंधे की छावी जो चौराहा है ना, आज का नहीं 500 साल पुराना चौराहा है, वो आज क्या होता है कि आदमी को यदि यहाँ से जाना होता है ना तो उधर से बंद कर दिया उन्होंने,
क्या त्याग पेट्रोल के सामने से। अब आदमी कहाँ जाए, नौका रोड से इधर जाए 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चक्कर लगाए फिर इधर निकले। वो चौराहा खुलना चाहिए, चौराहे कई बंदे नहीं होते हैं, वो चौराहे को खुलना चाहिए और वहां से के चारों तरफ का रास्ता है। तो इसमें आप जो है कमिश्नर साहब से बात करें कि इसके लिए क्या है। हाँ चलो पार्षद पिता की, चलो भाई साहब की सुन ले थोड़ी सी जरा। भाई साहब, हाँ भाई साहब पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम बेहवल सेंगर है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि देश में जब जब बात हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने कोई बात की है तो भारतीय जनता पार्टी ने वो पूरी की है। यहाँ दुर्भाग्य ये रहा कि यहाँ गलती से नगर निगम कांग्रेस की चुन गई और यहाँ पार्षद भी कांग्रेस से चुन गया। तो पब्लिक से ये भूल हुई है, नहीं तो विकास की जो अनवरत गाथा लिखी जाती रही है और वो लिखी जाती रहेगी, क्योंकि मैंने ये देखा है कि क्षेत्र पहले कितना ये पिछड़ा था, लेकिन आज अपन जेल रोड, बहोड़ापुर या आनंद नगर या जलालपुर चौराहा, कोई भी रोड या कोई भी चौराहा अगर आप देखें तो बहुत अच्छे बन गए हैं। और जिसने 10 साल पहले अगर ग्वालियर आया होगा और वो अगर आज ग्वालियर आएगा तो वो ये देखेगा वास्तव में हम कहाँ आ गए। तो ग्वालियर वास्तव में स्मार्ट सिटी का जो दर्जा है, अब इसमें चाहिए क्या, स्मार्ट लोगों को यहाँ बनना है। स्मार्ट सिटी का नाम आ गया भारत सरकार से, पैसा भी आ रहा है, लेकिन होता क्या है, सफाई कर्मी जब वो कचरा सफाई कर जाता है तो वहां एक नई ढेरी शुरू हो जाती है। हम जागे और डस्टबिन में कचरा देखा तो हमने जहां पर स्वच्छ स्थान वो सफाई कर्मी ने एक मेहनत की है, वहां पर जाकर के हम कचरा अपना डिपोजिट कर वहां डाल देते हैं, डिस्पोजल कर देते हैं। डस्टबिन में नहीं रोकते हैं कि गाड़ी का इंतजार करें। हम देखते हैं डोर टू डोर वाहन चल रहा है, विज्ञापन बराबर आ रहा है भारत सरकार का कि सफाई रखिए। अब ये देखिए, कोई अगर एक गंदगी कर जाता है, मच्छर पैदा होता है, वो 5 मकान वहां से छोड़ करके यहाँ ढेर उसने लगा दिया। मच्छर यहाँ अगर पनपा तो क्या उड़कर 5 मकान तक नहीं जाएगा, वो जाएगा और उसको भी काटेगा। इसलिए स्वच्छता में ईश्वर का वास है और सब तरफ स्वच्छ रहे। नगर निगम अगर एक दिन काम नहीं करे तो इतना कचरा जमा हो जाएगा कि जिसकी जो है ना संभावना हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन नगर निगम ड्यूटी दे रहे हैं, कर्मचारी भी ड्यूटी दे रहे हैं, यहाँ के लोगों को जागना है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि पार्षद अगर चुन लिया आपने तो आपने गलती की। अब ठीक है, मंत्री जी प्रयास कर रहे हो, मंत्री जी के प्रयासों से आज चारों तरफ विकास हो रहा है। स्ट्रीट लाइट बंद है तो ये नगर निगम का काम है और नगर निगम का क्षेत्रीय पार्षद है, तो वो जो है ना नहीं अगर ध्यान दे रहा है तो पब्लिक को जागरूक होना है। भाई सब चीज है, लेकिन आपकी अगर जागरूकता है तो वो आप अपने क्षेत्र को, अपने मोहल्ले को और अपने ये गलियों को अच्छा साफ सुथरा रख सकते हैं, रोशनी युक्त रख सकते हैं। अब बंधुओं देखिए, राम मंदिर अयोध्या में उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है कि ये लाखों हिंदुओं, करोड़ों हिंदुओं की जान, रोम रोम में बसने वाले राम, जो पहले टेंट में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। कांग्रेस पूछती थी, तारीख भी बताती कि 22 जनवरी, और सबको आमंत्रण भी हो रहे हैं। और जो ना पहुंच पाए तो प्लीज अपने अपने घर पर रोम रोम में बसने वाले, हमारे मरने से लेकर के और पैदा होने से लेकर के वो मरने तक का सारा क्रियाकलाप जो राममय है, तो सिया राममय सब जग जानी, तो सब लोग जान लें और 22 जनवरी के लिए एक उत्सव की तैयारी करें। अपने मोहल्ले में छोटा छोटा आयोजन करें, बड़ा आयोजन करें, और ऐसा आयोजन अगर नहीं कर सकते हैं तो कीर्तन करें, भजन करें और दीपक 5-5 तो कम से कम जलाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई साहब ने जो बात कही है इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। मंदिर मंदिर होता है,
ये भी हमारा एक मंदिर है, दिखाइए भैया। शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। बोले संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। हर मंदिर को हमें आदर से देखना चाहिए। वहां भी अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ भी कुछ ऐसा करें। हर घर मंदिर होता है, जैसे अपन घर की सफाई करते हैं, ठीक है ना, जैसे अपन घर को अपन रख रखाव रखते हैं, ऐसे हमें अपने मोहल्ले का रखना चाहिए। राम मंदिर के लिए मैं भी यही बात कहूंगा कि हमें जो भैया ने बताया है वो सारे काम करें, लेकिन हमारे हर मोहल्ले में भी मंदिर होता है, तो कम से कम उसका भी ध्यान रखें। मेरा एक सुझाव है और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मेरे शहर के अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे इस ग्वालियर शहर में खेले कूदे पड़े और यहाँ पर उन्होंने राजनीतिक अपना जीवन जिया। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं मंत्री जी से भी और सांसद जी से भी और सबों से पत्र लिखने वाला हूँ और बिटिया भावना के द्वारा लिखवाऊंगा कि जे हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी इस चौराहे को, जो सिंधे की झावनी जो चौराहा है उसको अटल बिहारी वाजपेयी चौराहे के नाम से उसको वहाँ उनकी स्टेचू बने और उससे हमारे ग्वालियर शहर में एक अटल जी का उससे, क्योंकि जब भी कोई ग्वालियर का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे वार्ड 34 में जो अटल जी का निवास है वहाँ सब राजनीतिक लोग उनको, अभी भी हम लोग गए थे उनका जन्मदिन मनाने, लेकिन मेरी बड़ी पीड़ा है कि उस चौराहे को जहाँ पर अटल जी खेले कूदे और उन्होंने वहाँ से राजनीतिक स्टार्ट की, उस अटल चौराहे उसको घोषित करवाएंगे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उस चौराहे को हम सब भारतीय जनता पार्टी मिलके और सभी राजनीतिक दलों से और अपने राजनीतिक जो हमारे सांसद जी हैं, विधायक हैं, मंत्री, उनसे एक पत्र दें कि इस चौराहे को अटल जी चौराहे के नाम से बनाए। बहुत बढ़िया। पूरे देश में देखो कुछ धरोहर हमारे देश की होती है तो उसको, जी भैया आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम लाल सिंह पाल है, मैं वार्ड 3 से निवास करता हूं और स्वच्छता के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि भाई साहब ने कहा है कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, कचरा इधर उधर फेंक देते हैं, वो भी ना फेंकें। हम लोगों ने संत रविदास मंडल ने ये संकल्प लिया है कि हर रविवार को सुबह 1 से 1.5 घंटा हम श्रमदान करेंगे, किसी न किसी देवालय पे स्वच्छता अभियान चलाएंगे। हम केवल देवालय पे, सार्वजनिक जगह मतलब पार्क, देवालय, सार्वजनिक जगह पे 2 बार हम कर चुके हैं। हर रविवार को ये हमने शुरुआत की है। मंडल अध्यक्ष जी ने प्रस्ताव रखा और सभी ने इसका सहयोग किया, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ें और एक संदेश दें कि स्वच्छता बहुत जरूरी है। नहीं, स्वच्छता बहुत जरूरी है, लेकिन स्वच्छता हमें करना कहाँ से चाहिए? जहाँ गंदगी हो, ठीक है ना। यहाँ के जितने भी लोग बता रहे हैं कि यहाँ बड़ी परेशानी है, तो 1 घंटा श्रमदान यहाँ भी दिया जा सकता है। तो सर ये पार्षद जो है वो क्या करेंगे इसके लिए? देखिए ऐसा है, अगर जिस वार्ड में आप कर रहे हैं वहाँ पार्षद करेगा, वहाँ अपन क्यों कर रहे हैं? मंदिर प्रांगण में या हम लोग पार्क के अंदर जो गंदगी रहती है वो सफाई करते हैं। अनवांटेड वो जो घास वगैरह जम जाती है, कीचड़ होता है, पन्नियां लोग फेंक जाते हैं, तो पॉलिथीन वगैरह ये सारी वो सफाई करते हैं। पेड़ टूटे हैं, अगर उनके अंदर वो घास जमी हुई है तो उसको सही करते हैं घास निकाल के। आपने क्लेरिफाई किया, मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं ये बात कह रहा हूँ सफाई का मतलब ये नहीं है कि हम ही झाड़ू लेके रख जाए। सफाई करवाने में भी अगर हम मदद कर सकते हैं ना, तो वो भी सफाई का एक हिस्सा है। हम लोग झाड़ू लेके भी जाते हैं, हम लोग झाड़ू लेके भी करते हैं। मंडल अध्यक्ष स्वयं हमारे संग रहते हैं, नेतृत्व करते हैं। जब इसका नंबर आए तो उस मोहल्ले को भी करेंगे। नालियां भरी रहती है उनको भी साफ करते हैं। हमने, हमारे मंत्री जी भी पहले कर चुके हैं। हाँ, मंत्री जी को तो खैर हमने कई बार देखा है बेचारे जी, लगे रहती है। चलिए और कोई कुछ कहना चाहेगा? चलिए जी, सॉरी, मैं 2 बातें इसमें कहना चाहता हूँ। समस्या का मूल यहाँ है कि ग्वालियर में नगर निगम की सरकार कांग्रेस की है और लोग इस बारे में भ्रमित होते हैं कि भाजपा की सरकार है, पर नगर निगम में जो सरकार है, जो MIC है, वो कांग्रेस की है। और दूसरी जो प्रदेश की सरकार है और केंद्र की सरकार है वो भाजपा की है। वास्तव में होता है कि इनमें तालमेल नहीं बैठता, और जो तालमेल नहीं बैठता ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। और ग्वालियर में वही बात हो रही है
कि ये तालमेल नहीं बैठ रहा है, और तालमेल नहीं बैठने के कारण ये सारी समस्याएं पैदा हो रही है। दूसरी जो सफाई की बात है, मैं अभी अभी इंदौर से आया हूँ और मैं 3-4 बार पहले भी इंदौर गया। रास्ते पर वहाँ एक पन्नी नहीं दिखती, कहीं कचरे के ढेर नहीं दिखते, कहीं कूड़ेदान नहीं दिखते। तो वहाँ के लोग अपने घर से कचरा बाहर आने ही नहीं देते। क्या बात है। इसलिए यदि घर के लोग इतने जागरूक हो जाएं कि अपने अपने डस्टबिन में कचरा डालें और जो आने वाली गाड़ी है उसमें कचरा डाल दें, तो ये कचरा जो बाहर दिख रहा है ये कचरा दिखेगा ही नहीं और कचरा साफ करने की समस्या ही पैदा नहीं होगी। तो वास्तव में सबसे बड़ी समस्या तो लोगों की जागरूकता की है। तीसरी बार मैं लंबे समय से ये देखते आ रहा हूँ इंदौर में भी कि वहाँ पर जो जनता के संबंधित प्रकरण होते हैं उसमें सारे राजनीतिक दल एक हो जाते हैं और वो सारे राजनीतिक दल होकर इकट्ठे होकर उस समस्या का समाधान करते हैं, जबकि हमारे ग्वालियर में ऐसा नहीं होता। हमारे ग्वालियर में होता ये है कि एक राजनीतिक दल कुछ अच्छी पहल करता है तो दूसरे राजनीतिक दल उसकी टांग खींचने लगता है। ये जो सबसे बड़ी गलती है, इस गलती के कारण ग्वालियर का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ। एक समय था जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में सबसे आगे था, आज वो ग्वालियर पिछड़ गया और इंदौर आगे हो गया। तो इसका कारण केवल है कि इंदौर के लोग पॉजिटिव हैं, इंदौर के राजनीतिक नेता पॉजिटिव हैं और ग्वालियर के राजनीतिक नेता पॉजिटिव नहीं है। ये ग्वालियर के राजनीतिक नेता यदि पॉजिटिव होकर चलेंगे, समस्याओं के लिए सब मिलकर काम करेंगे, केवल एक दूसरे पे दोषारोपण नहीं करेंगे, तो बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। बहुत अच्छा भाई साहब ने जो बात कही है बहुत अच्छी बात कही है। इसमें अपन ये और चाहेंगे कि समस्या आपने बता दी, सुझाव क्या देंगे आप, क्या करना चाहिए, कैसे एक हो, क्या करें ऐसा जिससे कि ये समस्या का निदान हो। इस समस्या के निदान के लिए एक तो सारे राजनीतिक नेताओं को एक मंच पर आना पड़ेगा। ये पहल कौन करे और कैसे? ये पहल तो बड़े नेतृत्व को ही करना पड़ेगी। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जी ने ये पहल करी थी शुरुआत से, और मुझे मालूम है 20-25 साल पहले शुरुआत से जो उन्होंने पहल करी वो आज तक वहाँ चल रही है। ये पहल यहाँ पर भी किसी बड़े नेतृत्व को ही करना पड़ेगी, जिससे सब लोगों को साथ लाकर, और जनता को भी, वहाँ की जनता की भी एक विशेषता है, वहाँ की जनता जो नेता नेगेटिव बोलता है उसके खिलाफ हो जाती है। तो यहाँ की जनता नेगेटिव बोलने वाले नेताओं के साथ नहीं चले, बल्कि नेगेटिव बोलने वाले नेताओं के खिलाफ हो जाए, तो वो नेता भी सुधर जाएंगे अपने आप, क्योंकि नेताओं को सुधारने का काम जनता का होता है। और जब जनता नेताओं के नेगेटिव करने के खिलाफ बोलेगी तो जनता नेता भी अपने आप पॉजिटिव काम करेंगे और एक मंच पर आकर काम शहर के हित में करेंगे, तो शहर का भला हो जाएगा। जी आकाश जी, बाबूजी की बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? इसी के साथ अपन प्रोग्राम को समाप्त करेंगे आपकी बात सुन करके। बाबूजी वरिष्ठ नेता है हमारे कांग्रेस भाजपा के, मोहन विटवेकर जी, इनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और एक निवेदन सभी से करना चाहता हूँ कि आचार्य श्री राम शर्मा जी का एक वाक्य है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। ये जनता पे भी लागू होता है, नेतागणों पे भी लागू होता है, भाजपा पे भी लागू होता है, कांग्रेस पे भी होता है, और आप और जो भी पार्टियां सभी पे लागू होता है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो अगर हम स्वयं सुधरे, ऐसा हम सबने सोचा, तो ये सारी समस्याएं बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। दूसरा यहाँ समस्या है जो हमारे लाल सिंह जी ने अभी जानकारी दी थी कि हम लोग स्वच्छता अभियान का प्रारंभ किया हुआ है। 1 तारीख से हमने संकल्प लिया है। 1 तारीख को किया था वार्ड क्रमांक 2 में, और फिर पिछले संडे को वार्ड क्रमांक 3 में किया। अब इस संडे को सुबह 9 बजे हम वार्ड 33 में करेंगे। तो वार्ड 33 में राम जानकी मंदिर है, यहाँ पे जो लक्ष्मण तलिया पे, वहाँ हमने तय किया है। लेकिन आज हम एक घोषणा और कर रहे हैं कि हम राम जानकी मंदिर को तो करेंगे वहाँ और उसके आसपास स्वच्छता करेंगे, लेकिन हम सब लोग यहाँ पे भी आएंगे, संत रविदास मंदिर के सामने इस क्षेत्र में आएंगे और हम लोग यहाँ पे भी स्वच्छता करेंगे। फिर अगले संडे को सुबह 9 बजे हम वहाँ करेंगे, 9:30-10 बजे तक हम लोग यहाँ पे भी आएंगे और स्वच्छता करेंगे। एक निवेदन और है इस क्षेत्रीय नागरिकों से कि 22 जनवरी को हमारे राम भगवान जी का जो वहाँ भव्य मंदिर बन रहा है, तो इसके लिए सभी लोग दीपावली जैसा मनाएं। और यहाँ राम जानकी मंदिर जो लक्ष्मण तलिया पर है, यहाँ पर हम लोग बहुत भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो उसमें सभी लोग मिलजुल कर साथ दें। जय हिंद, जय भारत। एक बात बोलना चाहता हूँ,
विपक्ष के जो लोग हैं उनसे भी हमने देखिए, बार बार एक अपील हो रही है कि राम मंदिर और राम के लिए सारे हिंदू जो है उत्सव मनाए, उस सारे हिंदू जो है इस कार्यक्रम को करें, ये करें। मेरा कहना कुछ दूसरा है। मेरा कहना है हिंदू नहीं, इस देश के सारे नागरिक, क्योंकि राम हमारे पूर्वज हैं। चाहे हिंदुस्तान का हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, यदि वो सब अपने पीछे जाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं उनके पूर्वज राम और कृष्ण ही थे। आपको मैं बताऊं कि कुछ समय पहले जम्मू में एक कृष्ण जन्माष्टमी पर झांकी निकली थी। उस झांकी का स्वागत वहां के मुसलमानों ने किया और उन्होंने जो बैनर लगाया था, उस बैनर में उन्होंने लिखा था इमामे हिंद भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी हिंदुस्तान के आसपास के कुछ देश ऐसे हैं। मैं कल अटल जी का एक वीडियो सुन रहा था, मैंने कई इस पर सेंड भी किया, रविदास इस पर भी किया। उसमें उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के आसपास के कई मुस्लिम राष्ट्र हैं जहां पर रामायण का मंचन होता है। वहाँ की राजधानी का नाम अयोध्या है। वहाँ के जो राजा है उसको राम के नाम से संबोधित किया जाता है। वहाँ के जो होटल हैं उनके नाम कनिष्क जैसे हैं। तो उन्होंने जब उनको पूछा कि ऐसा कैसे है, तो उन्होंने कहा कि हम भले ही मुसलमान हैं पर हमारे पूर्वज राम हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो राम सबके पूर्वज हैं, राम सबके आदर्श हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। राम बताते हैं कि जीवन कैसा जीना चाहिए, लक्ष्मण बताते हैं कि बड़े भाई का सम्मान कैसा होना चाहिए, कौशल्या बताती है कि माँ का प्रेम कैसा होना चाहिए, दशरथ बताते हैं कि राज्य शासन कैसा होना चाहिए, भरत बताता है कि त्याग किसको कहते हैं। तो राम पूरा रामायण जो है एक जीवन पद्धति है और उस जीवन पद्धति से श्रेष्ठ जीवन पद्धति कोई हो नहीं सकती और इसलिए राम हम सबके पूर्वज हैं और इसलिए उनका सम्मान सबको करना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत चलिए, बाबूजी की बहुत अच्छी नॉलेज के साथ ही हम इस प्रोग्राम को यहीं समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।